नमस्कार मित्रों, आप सब कैसे हैं? और आपको दिख ही रहा होगा मेरा बदला हुआ हुलिया। मित्रों, आज हम बात करेंगे आज़ादी की। कुछ ही दिन पहले अपने देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम सब ने मनाई। तो दोस्तों, आपसे मैं जानना चाहूँगी आपके लिए आज़ादी के क्या मायने हैं। शायद कोई स्त्री जो अपनी हॉबीज़ पूरी नहीं कर पा रही है, उसके लिए आज़ादी का मतलब होगा वह वो सब कर सके जो वो करना चाहती है। किसी के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है अपने मन मुताबिक कपड़े पहनना, अपने मन मुताबिक लोगों के साथ उठना बैठना। किसी के लिए आज़ादी का मतलब हो सकता है कि अपनी कमाई को अपने तरीके से खर्च करना। जी हाँ मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि स्त्रियां कमाई तो करती हैं, लेकिन कई बार वह कमाई कॉमन पूल में घर खर्च में जाती है और उन पर टोका टोकी होती है कि ये पैसे कहाँ खर्च किए या हमसे पूछ के खर्च क्यों नहीं किए। कई स्त्रियां अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई बहनों के लिए कुछ करना चाहती हैं, लेकिन उन पर पाबंदी होती है कि जो उन्होंने कमाई की वह अपने ससुराल के घर में उपयोग करें। यदि ससुराल के घर के प्रति किसी स्त्री की जिम्मेदारी है तो अपने माता पिता के लिए भी वह कुछ करना चाहेगी। उनके प्रति भी उसकी जिम्मेदारी, उनके प्रति भी उसकी ममता है, तो उसको पूछ के क्यों करना पड़े। तो मित्रों, आप बताइए, क्या यह रोक टोक करना सही है? बात करते हैं मेरे केश विन्यास की, मेरे हेयर स्टाइल की। तो मेरे मन में बहुत दिनों से था कि मैं अपने बाल डोनेट करूं। जी हाँ मित्रों, मैंने एक बार पहले भी किए थे और आपको मालूम ही होगा कि कैंसर पेशेंट्स को विग की ज़रूरत पड़ती है। यह विग नकली बालों से भी बनते हैं, कृत्रिम होते हैं, और ह्यूमन हेयर से, असली बालों से भी बनते हैं। तो मित्रों, अगर हमारे हाथ में है कुछ करना, तो क्यों ना ऐसा करें कि किसी का लाभ हो, क्यों ना ऐसा करें कि मन भी खुश हो और दूसरा भी खुश हो। और हेयर डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में बहुत लोग नहीं जानते या बहुत लोग नहीं करते। कई लोग जानकर भी नहीं कर पाते। बस वही बात है फिर से अपनी अपनी सोच की, कि अगर किसी स्त्री के बाल छोटे हैं या उसके कपड़े छोटे हैं तो शायद उसका चरित्र भी कुछ छट गया होगा। लेकिन मित्रों, ऐसी बात नहीं है। ऐसी सोच रखना कुछ ठीक नहीं। और समय के साथ सोच बदलती है, समय के साथ अपने विचार भी बदलते हैं। आज़ादी मनाने के लिए हम हर साल झंडे लगा लेते हैं, कुछ भाषण दे लेते हैं, मिठाइयाँ बांट लेते हैं, ड्राइंग पेंटिंग कर लेते हैं, लेकिन क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो असल में आज़ादी का द्योतक है, जो असल में किसी के काम आए, जिससे किसी का लाभ हो? तो मित्रों, इसी सोच के तहत मैंने भी हेयर डोनेशन आज़ादी के उपलक्ष्य में किया। तो मेरे लिए आज़ादी के मायने हैं कि मैं अपनी मर्ज़ी से अपनी चीज़ों को दान कर पाऊँ, अपनी चीज़ों को मैं किसी को दे पाऊँ, अपनी कमाई में से मैं किसी को दे पाऊँ, और जो मेरा सामर्थ्य है उसके मुताबिक मैं दूसरों की मदद कर पाऊँ। और मित्रों, हेयर डोनेशन तो बहुत ही आसान चीज़ है। आपने जो एक बार कटवाए वो फिर से उगाते हैं। इसमें सिर्फ बाल कटवाने भर का खर्चा लगता है, कुछ कुरियर का खर्चा लगता है, जितना कि हम एक डाक भेजने में करते हैं। ऑर्गन डोनेशन के बारे में आपने सुना होगा, वह इंसान अपनी मृत्यु के बाद कर सकता है। लेकिन हेयर डोनेशन एक ऐसी चीज़ है जो हम आसानी से किसी भी पार्लर में जाके कर सकते हैं, और डाक से अपने बाल हम किसी ऐसी संस्था को भेज सकते हैं जो कि विग्स बनवाती है और कैंसर पेशेंट्स में बांटती है। आप भी विचार करिएगा इस बारे में। आप में से जो लोग हेयर डोनेशन के बारे में और जानना चाहें, या आप बाल को कैसे और कहाँ डोनेट कर सकते हैं जानना चाहें, तो ज़रूर मुझसे संपर्क करें। और आप तो जानते हैं, मैं आपकी मित्र व्लॉग्स, आपका चैनल, अपने कमेंट्स और अपनी कहानियाँ, अपनी पोएम्स आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। अपनी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, कोई मन की बात आप करना चाहें, तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स
ज़रूर करें और मुझे बताइएगा कि आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा। हेयर डोनेशन के वीडियोस और फोटोज़ मैं आपसे शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।